जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारी सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी मंगल भवनया मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी निज विकलता विचारी बहुरी बिहसि गयऊँ गृह करि भय भोरी मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कौति कहीं पाथोदी बधायो कर गही पति ही भवन निज यानी बोली परम मनोहर बानी चरण नाई सिरु अंचलु रोपा सुनो बचन प्रिय परिहरि को पा नाथ बयरु की जेताही सो बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा खलुख द्योत दिन करही जैसा अति बल मधु कैटभ जेहि मारे महावीर दिस सुत संघारे जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा सोई अवतरऊ हरन महि भारा तासु विरोधन कीजिए नाथा काल कर्म जीव जाके हाथा राम ही सौंपे जानकी नाई कमल पदमाथ सुत कहूँ राज समर्पि बना जाई भजई रघुनाथ। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बाधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया प्रभु राम ने। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम सागर के पार आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य को मारे और बाराह और नरसिंह के रूप में महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। श्री राम जी के चरण कमरों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बागों सन मुख गए न खाई चाहिए करन सो सब करिबीते तुम सुर असुर चराचर जीते संत कहीं असी
नीति दसानन चौथे पन जा निपकानन तासु भजनु कीजिय तह भरता ज्यों करता पालन संहरता सुई रघुबीर प्रणतय अनुरागी भजहु नथ ममता सब त्यागी मुनिबर जतनो मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी भूप राज तजी होहि बिरागी सोई कौशलाधीश रघुराया आयऊँ करन तोहि परदाया ज्यों पिय मानहु मोर सिखावन सुजसु होय तिहु पुर अति पावन मंगल भावना अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दसमुख मेरे पति, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आपका उनका भजन कीजिए तो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वहीं कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितऊँ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तेहि कहसी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाए। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। सभा आए मंत्रिन ते बूझा, करब कवन विधि रिपु से जोझा। कहीं सचिव सुनो निशिचरना, बार बार प्रभु पूछऊँ काहा। कहूँ भकवन भय करिय विचारा, कहूँ कवन भय करिय विचारा। नरक पिभालु आहार हमारा, सबके बचन श्रवण सुनी। कह प्रहस्त कर जोरे, नीति विरोधन करिय प्रभु। मंत्रिन मति अति थोरी,
वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया प्रिय? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। जय श्री राम। अगर हमारी कथा आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।